क्लास 9 सर्कल की एक्सरसाइज 10.4 का हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल देन वी हैव टू प्रूव दैट द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। पहले एक सर्कल गिवन है, इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हम इक्वल कॉर्ड्स बना लेते हैं। लेट द इक्वल कॉर्ड्स आर ए बी and CD and let the intersect at E। हमने ये सपोज कर लिया। तो गिवन में हम क्या लिखें यहाँ पर, AB इक्वल टू CD। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, बी आइदर BE इक्वल टू DE, मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, और CE इक्वल टू AE, मतलब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बोला है। तो मतलब बड़ा टुकड़ा बड़े टुकड़े के बराबर प्रूव करना है या छोटा टुकड़ा छोटे टुकड़े के बराबर। तो गिवन में लिखा हमने ये, तो टू प्रूव में हम कोई एक सेगमेंट लिख दें। तो टू प्रूव में हम कोई एक सेगमेंट लिख दें, या तो बड़ा सेगमेंट बड़े के बराबर, छोटा छोटे के बराबर। तो हम बड़ा ले लेते हैं, तो इजी रहेगा, DE इक्वल टू BE। वी हैव टू प्रूव दैट DE इक्वल टू BE। ना इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर्स, हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। सपोज दिस इज M एंड दिस इज N, और इसको OE से ज्वाइन करना है। तो यहाँ मैं इसको ज्वाइन करने के लिए OE को इस तरफ लिख देता हूँ, इसको ज्वाइन किया हमने। तो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना होगा OM परपेंडिकुलर टू AB and ON perpendicular to CD and join OE। Now student, let us see the proof। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये बड़ा टुकड़ा बड़े टुकड़े के बराबर प्रूव करना है। तो हम ME और NE को पहले इक्वल कर लेते हैं। तो इसके लिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। ये इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE, OM इक्वल टू ON। कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इनके ऊपर सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो भी इक्वल होंगे। देन OE इक्वल टू OE कॉमन, एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE, ईच 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, OME congruent to ONE by RHS। RHS से दो साइड्स इक्वल है और एक 90 डिग्री है, तो बाय RHS ये इक्वल हो गए। तो इससे CPCD से हमारा क्या इक्वल आ गया, ME इक्वल टू NE बाय CPCT। अब इनका रीजंस भी हम लिख दें। परपेंडिकुलर इक्वल क्यों है, परपेंडिकुलर ऑन इक्वल कॉर्ड्स, और OE ये कॉमन। नाउ देखिए स्टूडेंट, AB इक्वल टू CD, दिस इज गिवन। ये हमारे पास क्वेश्चन में है कि AB और CD इक्वल हैं। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, AB का हाफ क्या होगा, ये BM, एंड CD का हाफ DN। कैसे हुआ, देखिए स्टूडेंट, हाफ आपने थ्योरम देखी एक, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कॉर्ड। ये कॉर्ड है सपोज किसी सर्कल की, और ये परपेंडिकुलर सेंटर से आता है। तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है, जो सेंटर से आता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो उसी का यूज़ हमने यहाँ किया है। इस परपेंडिकुलर ने बाइसेक्ट किया AB को, तो क्या बनाया, BM इसका हाफ, और इस परपेंडिकुलर ने इसका हाफ क्या किया, DN इक्वल टू NC, BM इक्वल टू MA। बट हमारे यूज़ का जो क्या है, BM और यहाँ DN, वो हमने लिया। सो वी विल यूज़ इट। लिसन हाउ, देखिए इसका यूज़ जो हम कैसे करेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इसका रीज़न पहले लिख लें, क्या रीज़न है, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कॉर्ड, यहाँ हमें रीज़न पता होना चाहिए। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें, add the 1 and 2, suppose this is 1 and this is 2,
तो ऐड 1 and 2, तो BM and ME, BM plus ME equal to NE plus DN, NE plus DM, तो BM plus ME क्या होगा? BE and NE plus DN DE। देखिए यही हमें प्रूव करना था कि इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब बड़ा टुकड़ा बड़े टुकड़े के बराबर होगा, या तो हम प्रूव करें छोटा टुकड़ा छोटे के बराबर। एक ही बात है, ये बड़ा टुकड़ा बड़े के बराबर तो छोटा ही अपने आप ही छोटा छोटे के इक्वल हो जाएगा। सो बी इक्वल टू डी, हैंस प्रूव्ड।